अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेट की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि सेट क्या होता है। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें, नंबर्स ले लें या एलिमेंट्स ले लें और उनको कलेक्ट करके एक उनकी आप कलेक्शन जब बना लेते हैं ना, तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। अब जो सेट होता है ना, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक नेम के साथ, यानी उसको आपने कोई खास नाम देना होता है और वो नाम आप हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ देंगे। ABCXYZ, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है कि कैपिटल लेटर यूज़ करना है उसको नेम देने के लिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर आपने सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जो हमने कहा था ना यहाँ पे कि आप एलिमेंट्स कलेक्ट करते हैं, वो एलिमेंट्स अगर आपने अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करने हैं तो उनको आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेट जो होता है ना, उसको लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। सेट है, उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास या उसको लिखने के 3 तरीके हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि आप सेट को डिस्क्राइब कर दें, इस तरह सेंटेंस फॉर्म में लिख दें, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले हम इनके नेम देख लें। दूसरी होती है हमारे पास जी टेबुलर फॉर्म, और तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें से वॉल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? AEIOU। तो वॉल्स को कलेक्ट करके मैं एक सेट बनाना चाहती हूँ, तो इसको अब मैं इन 3 तरीकों से कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखिए, मैंने इसको कोई ना कोई नाम देना है। लेट्स से मैं इसको A का नाम दे देती हूँ। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि आपने हमेशा कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर इक्वल लगाते हैं और सेट लिख लेना है यहाँ पे आपने। अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सेट को ऐसे सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं लिखूंगी द सेट ऑफ ऑल वॉल्स, कुछ इसको वॉल्स भी पढ़ते हैं, कुछ वॉवल्स पढ़ते हैं, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये मैंने एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है, यानी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं A, फिर इक्वल के सामने आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने सारे एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमास लगा के। जैसे वॉवल्स कौन कौन से हैं? A है, E है, I-O-U, सबके दरमियान कॉमास लगा दें, साइड पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें, इक्वल के सामने उसको कोई नाम दे दें। ये जो अब फॉर्म बनी है ना, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, टेबुलर फॉर्म हो गई। तीसरी जो होती है उसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन आपने यूज़ करते हुए सेट को कैसे लिखना है, देखें आप ऑब्वियसली नाम लिखेंगे उसका, ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप x कह दें, y कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन इस बुक में वैसे हम यूजुअली x यूज़ कर रहे हैं आगे भी, तो यहाँ पे भी हम x लिख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो ये साइन है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये किस लिए यूज़ होता है? बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है A और उसके अंदर है 2, 4, 6। अब मैं बताना चाहती हूँ कि 2 बिलोंग्स टू A या 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ A, तो उसको मैं सिम्बॉलिकली इस तरह लिखूंगी, 2 बिलोंग्स टू A या 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ A। लेकिन जैसे अगर 8 बिलोंग्स टू A, क्या ये करेक्ट है? 8 A का एलिमेंट है? नहीं है, ये तो सिर्फ 2, 4 और 6 है। तो इसके ऊपर यूँ लाइन लगा देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 8 डज नॉट बिलोंग टू A, या 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। X सच दैट, ये जो लाइन है इसको क्या पढ़ना है आपने? सच दैट X बिलोंग्स टू, X किससे बिलोंग करता है? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो यहाँ पे आपने वो लिख देना, X बिलोंग्स टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ बेसिक सेट्स हैं हमारे पास, वो हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो कि 1 से शुरू होता है, इसमें 0 नहीं आता, ठीक है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, कैपिटल N।
इसी तरह से होल नंबर्स का सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ यही फ़र्क है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी आगे वाले सारे नंबर सेम होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसको W के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी होल नंबर्स ही इंटीजर्स बन जाते हैं अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ले लें। होल नंबर्स में देखें ना सिर्फ पॉजिटिव थे, अगर आप माइनस वाले भी ले लें, 0 के साथ तो कोई साइन नहीं आता, 1 के साथ आप प्लस और माइनस लगा दें, यानी पॉजिटिव 1 भी है नेगेटिव 1 भी है, पॉजिटिव 2 भी है नेगेटिव 2 भी है। तो यानी होल नंबर्स अगर आप माइनस वाले भी ले लेते हैं तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेट ऑफ ऑड नंबर्स को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 5 7 11 आगे सारे ऑड नंबर्स चलते जाएंगे। इसी तरह से ऑड के ऑपोजिट आ जाता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में वो नंबर्स आ जाएंगे जो 2 के टेबल पे आते हैं, 2 4 6 8 0 जो है वो वैसे तो हम उसको ना इवन कहते हैं ना ऑड कहते हैं, लेकिन अगर उसको किसी कैटेगरी में डालना हो तो फिर हम उसको इवन की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने 0 इवन के अंदर लिख दिया। उसके बाद प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो, ठीक है, किसी और के टेबल में ना आते हो, सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। इनके दरमियान देखें अब 2 और 3 के दरमियान में 4 आता है, 4 2 के टेबल में आता है ना, यानी अपने अलावा किसी और टेबल में आ रहा है, इसलिए उसको हमने प्राइम नंबर्स में शामिल नहीं किया, ठीक है। फिर 3 के बाद यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा जो कि 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 है इसके बाद, 8 और 9 वो दोनों जो है अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं, तो वो आप प्राइम नंबर्स में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सेट में सिर्फ वो नंबर्स आएंगे जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसके बाद रैशनल और इरैशनल आ जाते हैं। ये हम पीछे चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे सारी डिटेल नहीं बताऊंगी। आप लोग फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने इरैशनल का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ दिया है। नेक्स्ट आर आ जाता है हमारे पास। आर के अंदर आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें रैशनल और इरैशनल सारे मिला के इनका यूनियन ले लेना। यूनियन हम इसमें भी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब है कि आप जिन दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स को मर्ज कर दें, मिला दें, ठीक है। तो रैशनल और इरैशनल अगर दोनों कंबाइन कर दिए जाएं तो जो एक सेट बनेगा उसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। इसके बाद मजीद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप लोग खुद भी रीड कर लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ पे देखें सिंगलेटन सेट है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 एक ही एलिमेंट है, इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इसी तरह से एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। द सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट, या उसे हम नल सेट भी कहते हैं, या उसे वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम्प्टी ब्रैकेट लगा दें, या इसका एक सिंबल होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जब सेट खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो उसको या तो आप इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दें, या फिर ये वाला सिंबल फाई का सिंबल यूज करते हैं हम, ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट्स के लिए यूज होता है। बाकी आगे अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन अभी मैंने थोड़ा सा आपको पीछे एक एग्जांपल में बताया कि कैसे लिखी जाती है। आप एक वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब सेट का कोई नाम नहीं है तो आपको भी नाम देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसकी नोटेशन बना दें, ठीक है। ब्रैकेट तो लाजमी आती है, टेबुलर फॉर्म में भी ब्रैकेट आती है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी ब्रैकेट आती है। अब देखिए नंबर्स का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि नंबर्स जो हैं वो किस पैटर्न के साथ चेंज हो रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 9 है, फिर 16 है। अगर आप गौर करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये फिर 2 का स्क्वायर है जो कि 4 है, 3 का स्क्वायर है जो 9 है, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, और चलते जाएं एंड पे ये वाला नंबर जो है ये 22 का स्क्वायर है। यानी ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या हैं? होल नंबर्स के स्क्वायर आ रहे हैं या नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आर सेम, सिर्फ उसमें 0 का फर्क है। तो आप इनको नेचुरल नंबर्स कह लें, आप इनको होल नंबर्स कह लें, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही करेक्ट समझे जाएंगे, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे x, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है? स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो 1 2 3 जो चेंज हो रहे हैं उसकी जगह मैंने n लिख दिया, ठीक है। अब ये जो n है यानी 1 2 3 ये सारे किससे बिलोंग करते हैं?
नेचुरल नंबर से भी कर सकते हैं, होल नंबर्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप n लिख लें या w लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये सारे 1 2 3 4 5 जिनके ये स्क्वायर्स हैं ये होल नंबर्स में भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं। फिर आपने लिखना है एंड, ये जो उल्टा एक v है इसको क्या पढ़ते हैं एंड, जो n है वो किसके दरमियान है, यानी ये n की जगह आपने सबसे पहले क्या पुट करना है 1 पुट करना है ना यहाँ पे, ताकि 1 का स्क्वायर लेके यहाँ 1 आ जाए, यानी n जो है वो 1 से बड़ा है और उसके इक्वल भी है, यानी 1 भी यहाँ पे पुट करना है आपने, और फिर 1 से बड़े नंबर सारे 2 का स्क्वायर 3 4 5 6 यहाँ पुट करते जाएं, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर चलते जाएं। कहाँ तक जाना है आपने 22 तक जाना है, क्योंकि लास्ट नंबर जो है ये 22 का स्क्वायर है, तो आप n की जगह जब 22 पुट करेंगे तो 22 का स्क्वायर आ जाएगा 484, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, फिर इससे आगे आपने नहीं जाना, ठीक है। तो ये मैंने अभी सेट को लिख दिया है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, x such that x is equal to n square, n belongs to natural numbers and n is between 1 and 22, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से आपको पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर पैटर्न कौन सा चल रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसकी फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2 4 8 16 अप टू 256। यहाँ पे देखें तो कौन सा पैटर्न है, अगर आप गौर करें, पहले ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है यानी 4, 2 की पावर 3 है यानी 8, 2 की पावर 4 है 16, फिर 2 पावर 5 होगा, 2 पावर 6 होगा, चलते जाएंगे। 2 की पावर 8 लें तो वो हमारे पास आता है 256, ठीक है। तो यानी 2 की पावर यहाँ पे चल रही है। स्टार्ट कैसे करना है आपने, जैसे पीछे किया था x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, क्योंकि 2 तो सबकी पावर बेस में आ रहा है ना, सिर्फ पावर चेंज हो रही है, जो चीज़ चेंज हो रही होती है वहाँ आपने n कर देना होता है। जैसे यहाँ स्क्वायर सब में आ रहा था तो स्क्वायर वैसे ही रहा, जो चीज़ चेंज हो रही थी वो बेस थी, यहाँ पे बेस सेम है, सब में 2 की पावर चल रही है ना, तो 2 हमने एक दफ़ा लिख लेना है और जो पावर चेंज हो रही है उसकी जगह आपने n लिख देना है, फिर कॉमा लगा के। इसी तरह से ये जो n है ये किससे बिलोंग करता है, इसमें भी आप चाहे तो नेचुरल नंबर्स लगा लें चाहे होल नंबर्स लगा लें। एंड अब जो ये n की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक है, 2 की पावर सबसे पहले क्या लगानी है आपने 1 लगानी है, ताकि 2 की पावर 1 लगा के यहाँ पे 2 आ जाए, और लास्ट हमने 2 की पावर 8 लगानी है ताकि 256 पे आ जाए। तो n जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, और 1 से बड़े नंबर और 1 के इक्वल भी, क्योंकि 1 भी इसमें शामिल है। तो जब 1 शामिल होगा तो आपने इक्वल का साइन लगाना है, अगर 1 शामिल नहीं है तो आपने फिर सिर्फ ग्रेटर देन लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है, तो लेस देन इक्वल टू 8, यानी n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8, ठीक है। और 1 और 8 भी इसमें शामिल है, तो इन दोनों के साथ नीचे मैंने ये इक्वल की एक लाइन लगा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें ये इंटीजर्स हैं, देख के पता चल रहा है जिसमें प्लस और माइनस आ जाए वो इंटीजर्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम x सच दैट x, अब यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, कोई फार्मूला नहीं है ना कि जिसके अकॉर्डिंग चलें, बस 0 से शुरू हो रहे हैं और 1000 तक जा रहे हैं। तो अगर कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो यहीं पे आप बिलोंग टू वाली बात करेंगे जो यहाँ हम सेकंड नंबर पे करते थे जब फार्मूला बन रहा होता था, ठीक है। x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1000 से लेकर +1000 तक। ये नहीं कहना आपने कि 0 से 1000 तक, 0 से 1000 तक तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। हमने नेगेटिव भी लेने हैं ना, नंबर लाइन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, तो नेगेटिव नंबर जो है वो बैकवर्ड जाते हैं लेफ्ट साइड पे, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो राइट साइड पे जाते हैं। तो जो एंड वाला नंबर है ना उसी का पहले नेगेटिव लिख लेना है आपने, दरमियान में x, और फिर उसी का पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 12 18 अप टू 120। आपने देखना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। स्टार्ट तो हम वैसे ही करेंगे x सच दैट x, अगर तो यहाँ कोई फार्मूला बन रहा है तो पहले इक्वल टू लगा के आपने फार्मूला लिख लेना है, और अगर नहीं बन रहा होगा तो डायरेक्ट हम बिलोंग टू वाली बात पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, आगे चलते जाएं तो 6 20 ज़ार 120, ठीक है। अब 6 का टेबल है, अच्छा याद रखें किसी का भी टेबल होगा ना तो आपने वो नंबर लिख के उसके साथ n लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का टेबल चल रहा है तो आप 3n लिख देंगे, क्योंकि n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो वो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। तो टेबल जिस भी नंबर का आएगा आपने जस्ट उसके साथ n लगा देना है। यहाँ पे 6 का टेबल चल रहा है ना, तो मैं 6n लिख दूँगी, फिर कॉमा लगा के। अब मुझे बताना है कि ये n किससे बिलोंग करता है। n बिलोंग करता है अगेन
नेचुरल नंबर्स लिख लें या होल नंबर्स लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी जगह पे 1 2 3 4 पुट करना है अप टू 20। तो अब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं और होल नंबर्स में भी आते हैं। एंड अब जो n है वो स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, यहाँ n की जगह मैं क्या पुट करूँ कि ये 6 आए, 1 पुट करूँगी ना, तो n की वैल्यू स्टार्ट हमने करनी है 1 से, लेस देन इक्वल टू लगा दें, इधर भी लेस देन इक्वल टू लगा दें, और जाना कहाँ तक है 20 तक, क्योंकि मैं इस n की जगह जब 20 पुट करूँगी तो 26 से मल्टीप्लाई होकर 120 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 100, 102, 104 अप टू 400। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, अब कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए 100 है, फिर उसमें 2 प्लस किया है, ठीक है, फिर 100 में 4 प्लस किया हुआ है, 100 में फिर 6 प्लस करेंगे, 100 में 8 प्लस करेंगे, यानी जो भी चीज़ है वो 100 में ऐड हो रही है, तो 100 तो मस्ट आएगा, फिर उसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 2 का टेबल ऐड हो रहा है ना, 2 ऐड हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, यानी 2 का टेबल चल रहा है, तो जो 2 का टेबल है तो मैंने उसको 2n लिख देना है, अभी मैंने ऊपर बताया था जिसका टेबल चल रहा हो उसके साथ n लगा देते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ n बताना है कि किससे बिलोंग करता है, n जो है अब यहाँ पे सोच के लिखना है आपने, देखिए नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर्स लिखूंगी तो मुझे n 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2, वो 100 में ऐड करेंगे तो वो तो 102 आ जाएगा, लेकिन मेरा पहला नंबर क्या है 100, तो मुझे n की जगह 0 पुट करना पड़ेगा पहले, ताकि 0 2 से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाए, सिर्फ 100 आ जाए, तो वो 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे n शुरू करना है 0 से, तो 0 तो सिर्फ होल नंबर्स में आएगा ना, नेचुरल नंबर्स में तो नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे w लिख लिया। एंड अब जो n की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक, 400 कैसे आएगा, मुझे 400 चाहिए ना, तो 100 तो पहले से है, यानी यहाँ 300 होगा तो 300 इसमें ऐड होकर 100 होगा। अब यहाँ 300 बनेगा कैसे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है, 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है, यानी n की जगह यहाँ पे लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वाला 1 3 9 27 81, ये सारा आगे देखें 3 का टेबल चल रहा है, 3 की पावर चल रही है, सॉरी टेबल नहीं है, 3 की पावर 0 रखें तो 1 आता है, 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 है 9 आ गया, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और ये आगे चलता जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 पावर n, 3 की पावर है, और n किससे बिलोंग करता है, क्योंकि पावर में मुझे 0 भी लगाना है ना यहाँ पे, 3 पावर 0 ताकि वो 1 के इक्वल हो, तो 0 किसके अंदर आता है, होल नंबर्स के आता है, तो यहाँ पे w लिख देना है। अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर हमें नहीं पता, जब हमें एंड वाली वैल्यू पता होती है ना, ऊपर वाले सब में हमें एंड वाली वैल्यू पता थी, तो हम बता रहे थे कि n यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ मुझे पता ही नहीं है कि इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, तो मैं सिर्फ कह दूंगी कि n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स में अब सारे आ जाएंगे, 0 से लेकर आगे जहाँ तक होल नंबर चलते जाएंगे वो सारे इसमें बारी बारी पुट करते जाना है, क्योंकि डॉट्स के बाद हमें पता ही नहीं है कि हमने स्टॉप कहाँ करना है, तो हम इसकी कोई लिमिट नहीं बता सकते। नेक्स्ट है 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये अगर आप गौर से देखें तो ये 100 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, 100 जो है वो 1 के टेबल पे आता है, 2 4 5 10 20 25 50, तो 100 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 100 या अ डिवाइजर ऑफ 100, जो भी टर्म आप यूज़ करना चाहें, फैक्टर और डिवाइजर का मतलब एक ही है, इस तरह से आपने लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट में देखें 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 अप टू 100, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का टेबल है तो 5n लिखेंगे, कॉमा, अब ये जो n है ये किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स, आप नेचुरल नंबर्स लिख लें या होल नंबर्स लिख लें, ये 1 से शुरू हो रहे हैं तो हम नेचुरल लिख लेते हैं। एंड अब n की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता है तो हमें n की वैल्यू जो है वो बतानी है कहाँ से कहाँ तक है, 5 की जगह साथ n की जगह मैं 1 पुट करूँगी ना पहले, तो 5 1 ज़ा 5 होगा, यानी 1 से शुरू करना है आपने इसको, और कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा, क्योंकि 20 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 100 देगा आंसर, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन हो गई, थोड़ी सी सोच समझ के करने वाली है, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके एक दफ़ा फिर समझ लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आगे वाली बहुत आसान है, आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, तो टेबुलर फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, आपने क्या करना है, देखना है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने 3 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से, 3 को 3 से, यानी बेसिकली 3 का टेबल लिखना है।
जबकि x लेस देन इक्वल टू 36 है, यानी आपके जो एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे ना वो 36 तक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। तो 3 का टेबल 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, और ये चलते जाना है आपने कहाँ तक, 36 तक, ठीक है। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r कहते हैं रियल नंबर्स को, और रियल नंबर्स में जब x इधर से निकालना है आपने, देखें इसको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा। आप 2x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखें और यहाँ से x की वैल्यू निकालें। 1 पहले जाके उधर माइनस होगा, फिर x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके डिवाइड कर दें, तो x किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। तो ये a की वैल्यू है -1/2, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये एक सेट हो, एक एलिमेंट वाला सेट होगा बस। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन 12, यानी 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। लेस देन 12 मतलब यही है कि 12 से लेस सारे प्राइम नंबर्स, तो उसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 प्राइम नंबर्स हमने कहा था जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो 2 3 5 7, फिर 9 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है ना, तो 9 हम नहीं लिखेंगे, फिर 11 आ जाएगा। ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी 128 के फैक्टर्स, डिवाइजर का मतलब यही है ना, तो वो कैसे लिखने हैं आपने, देखें आप 128 लिखें। अब देखें किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे तो जाएगा ऑब्वियसली, और 128 ही आएगा। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 6 ज़ार 12 आता है, 2 4 ज़ार 8 आता है। फिर अगर आप इसको देखें, ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, 3 4 ज़ार 12, और ये 3 पे नहीं जाता, फिर ये 4 के टेबल पे जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, फिर ये 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, फिर ये 7 पे नहीं जाएगा, फिर इसको 8 पे डिवाइड करेंगे हम, 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद आगे 9 पे भी नहीं जाता, 10 11 12 13 14 15 नहीं जाता, फिर ये 16 के टेबल पे जाता है, तो 16 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस इतने ही इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। जब फैक्टर रिपीट हो जाए ना, इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स खत्म हो गए। अब आपने सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो तरतीब से लिख लेने। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 1 2 4 8। अब इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। ये फैक्टर्स आ गए, या डिवाइजर्स आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 8, यानी 2 की पावर में आपने नेचुरल नंबर्स बारी बारी पुट करने हैं, 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, जब तक आप 8 तक नहीं पहुंच जाते, यानी 8 से छोटे नंबर्स। तो 2 पावर n है ना, 2 पावर 1 करना है, 2 पावर 2 करना है, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7। लेस देन 8 है ना, तो 8 से छोटा 7 पे आपने स्टॉप कर देना है। अगर होता ना लेस देन इक्वल टू 8, यानी ये लाइन होती नीचे, तो फिर 8 भी हम यहाँ पे करते, 2 पावर 8 भी लिखते, लेकिन अभी इक्वल टू नहीं है, तो यानी 8 इसमें शामिल नहीं है, आपने 8 से पीछे स्टॉप कर जाना है। अब इसको देख लेते हैं, 2 पावर 1 तो 2 होता है, 2 पावर 2 होता है 4, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 16 होता है, 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 लें तो 64 होता है, 2 पावर 7 लें तो 128 होता है। तो ये सारे आंसर इसके अंदर आ जाएंगे, 2 4 8 16 32 64 and 128. Next है x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 is equal to 0. ये ऐसे जैसे ये वाला था ना, तो x की वैल्यू निकाल लेनी है आपने, x plus 4 is equal to 0। तो यहाँ से x की 4 वैल्यू क्या निकलेगी, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। तो -4 क्या नेचुरल नंबर्स में आता है, नहीं आता ना। जो माइनस वाले नंबर्स हैं वो तो आते हैं इंटीजर्स में, z के अंदर आते हैं, n के अंदर तो नहीं आते। तो यानी इसका जो सोल्यूशन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, आप इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू x, यानी आपने वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो अपने आप के ही इक्वल हैं। x इज इक्वल टू x का मतलब ये है ना, इक्वल टू इटसेल्फ। तो सारे नेचुरल नंबर्स इक्वल टू इटसेल्फ होते हैं, 1 1 की इक्वल होता है, 2 2 की इक्वल होता है, हर चीज़ अपने आप के तो बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे जो नेचुरल हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z कहते हैं हम इंटीजर्स को। अब ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, पहले भी 2 इक्वेशन आई है ना, ये फिर इक्वेशन, जहां भी इक्वेशन आएगी तो वहां आपने सॉल्व करके आंसर निकालना है। 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करके यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें
तो पहले तो ये 1 जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया फ्रैक्शन में। इंटीजर्स जो होते हैं ये तो होल नंबर्स होते थे ना, +1 -1 +2 -2, आंसर हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन तो होती है रैशनल नंबर्स के अंदर या इरेशनल के अंदर, इसमें तो नहीं होती इंटीजर्स के अंदर। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो भी जी से बिलोंग नहीं करता, तो इसको भी हमने एम्प्टी ब्रैकेट लिख देना है, एम्प्टी सेट हो जाएगा ये भी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सबसेट्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आपके पास एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड अनदर सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5। बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5 दे ऑल आर प्रेजेंट इन ए 1 3 एंड 5। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और इसको पढ़ते कैसे हैं, बी इज़ सबसेट ऑफ ए। और ये सबसेट का सिंबल होता है कि अगर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ए में मौजूद हैं देन बी को हम ए का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ये होता है। अब एक सेट है, लेट से आपके पास यही ले लेते हैं 1 3 और 5, इसमें से बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं ना। लेट से आप अगर 1 लिख लो, ये सबसेट है इस पूरे सेट का क्योंकि 1 उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप सिर्फ 3 ले लें, आप सिर्फ 5 ले लें, तो ये तीनों क्या है, ये सबसेट्स हैं इसके, क्योंकि ये 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 3 भी इसके अंदर मौजूद है, 5 भी इसके अंदर मौजूद है। मैंने अभी इन तीनों को एक एक करके लिखा है। अगर मैं इनको 2 2 करके लिख लूँ, 1 और 3 लिख लूँ, 1 और 5 लिख लूँ, या 3 और 5 लिख लूँ, तो ये जो 3 न्यू मैंने सेट्स लिखे हैं ये भी तो सबसेट्स है ना। ये सबसेट है इस सेट का क्योंकि 1 और 3 दोनों इसमें मौजूद हैं। ये भी सबसेट है इस सेट का, 1 और 5 दोनों इसमें प्रेजेंट हैं, 3 और 5 भी इसका सबसेट है। इसी तरह अगर मैं पूरा सेट लिख लूँ 1 3 एंड 5, तो ये सारे एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये इक्वल सेट्स भी कहलाते हैं और इसे हम सबसेट भी कह सकते हैं उसका। इसी तरह एक और बात आपने याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यहाँ पे अगर मैं ये जितने सबसेट्स हैं इनको एक सेट में बंद कर दूँ, एक सेट में इनक्लोज कर दूँ, तो ये जो पूरा सेट है ना जिसमें इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हैं, इसके अलावा तो कोई सबसेट नहीं बनता, जितने बनते थे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, इसे हम कहते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। लेट्स से सेट का नाम ए था, तो पावर सेट ऑफ ए है जिसमें सारे सबसेट्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसके लिए पावर सेट के लिए एक फार्मूला भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। अभी आगे हमारा एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको मजीद गाइड करूंगी। ठीक है, तो अभी सबसेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने हर सेट के ना सबसेट्स बनाने हैं। अब ये है ए बी सी, आपने कोई से 2 लिखने हैं ना, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स, कोई से 2 लिखने हैं आपने, तो आप ए और बी का एक बना लें, एक ए और सी का बना लें। अब ये आंसर हर किसी का डिफरेंट आ सकता है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक में ए लिख लें, दूसरे सेट में सिर्फ बी लिख लें, एक में ए और बी लिखा है, दूसरे में बी और सी लिख लें। ठीक है, तो वो जितने पॉसिबल है ना, जैसे यहाँ पे देखें 3 नंबर थे, तो 3 के कितने ज़्यादा बने थे हमारे पास, इनमें से कोई से 2 लिखने हैं आपने। ठीक है, इसी तरह ए बी सी के भी बहुत सारे बनेंगे, आपने एनी 2 लिख देने अपनी मर्जी से। यहाँ पे देखें तो 0 और 1 इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक में आप 0 डाल दें, एक में आप 1 डाल दें। आप चाहें तो यहाँ पे एम्प्टी सेट लगा देते क्योंकि एम्प्टी सेट भी तो हर सेट का सबसेट होता है। एक आप एम्प्टी सेट लिख लेते, एक 0 लिख लेते, या एम्प्टी सेट और 1 लिख लेते। ठीक है, अच्छा सेम नहीं लिखना, यानी 0 1 पूरा नहीं लिख देना, वैसे तो वो उसका सबसेट होता है, लेकिन इन्होंने कहा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि बिल्कुल इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा हो। जैसे इसमें देखें ना 0 है, तो 0 तो इसमें मौजूद है, लेकिन 0 के अलावा भी एक एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि बिल्कुल सेम सारे के सारे एलिमेंट नहीं आने चाहिए सबसेट के अंदर, कोई ना कोई मिसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इसमें 0 नहीं आता। तो आप कोई से 2 सबसेट्स बना दें, एक आप 1 और 2 का बना दें, एक आप 1 और 3 का बना दें, या आप 2 और 3 का बना दें। ठीक है, या आप कोई भी 2 नंबर, जैसे मैं यहाँ लेट से 4 और 8 ले लेती हूँ, अगर सेम भी हो जाएंगे 2 नंबर, यानी 1 और 2 इसमें आ गया ना, ठीक है, आप 2 या 1 दोनों में से कोई एक रिपीट भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिखा था, 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम ना हो दोनों, जैसे ये 1 और 2 लिखा है तो ये भी 1 और 2 ना हो। अगर आपने यहाँ 1 और 2 लिखा है तो साथ कॉमा लगा के 3 लगा देना है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, दोनों बिल्कुल सेम ना हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जी आ जाता है। जी में कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, तो आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। कोई इससे नेगेटिव 2-3 लिख लें आप, जैसे मैं -1 ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, और कोई एक लिख लें और जिसमें हम -2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेट्स से 5। मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स ले लिए हैं, इसमें मैंने 3 ले लिए हैं। आप चाहें तो दोनों में 1-1 ले लेते हैं, दोनों में 2-2 ले लेते हैं, 3-3 ले लें, एक में 2 एक में 3 ले लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी 2 लिखने हैं आपने, ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। क्यू किसे कहते हैं, हम रैशनल नंबर्स को कहते हैं। रैशनल नंबर्स में कोई भी आप फ्रैक्शन वाला नंबर लिख लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो गई एट अ टाइम तो फिर तो वो इररेशनल हो जाता है ना नंबर। इसमें भी आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स ले लें, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1/4 लिख लेती हूँ या 1/2 लिख लेती हूँ। इसी तरह से एक और सेट बना लें जिसमें आप लेट से 2/5 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो इनके आंसर्स अगर आप देखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे होंगे, तो ये फिर रैशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो सारे आ जाते हैं ना, रैशनल इरैशनल सब आ जाएंगे। तो अब कोई से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वाले कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लें, जैसे लेट से मैं -2 और 0 ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 और 4 ले लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x इज़ बिटवीन 0 एंड 2, यानी रैशनल नंबर तो है लेकिन 0 और 2 के दरमियान होना चाहिए। तो 0 और 2 के दरमियान में कोई से भी रैशनल नंबर ले लें आप, लेकिन जाहिर सी बात है वो फ्रैक्शन में होने चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। तो आप लेट से एक 1/4 ले लें, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.25, और 0.25 कहाँ आएगा, 0 और 2 के दरमियान में ही आएगा, यानी 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसके अलावा आप कोई और फ्रैक्शन जैसे 2/5 ले लेते हैं, इसका आंसर आएगा 0.4, जो कि 0 और 2 के दरमियान लाया करता है, ठीक है। इसी तरह से एक और आपने यहाँ पे सेट बना लेना है, उसमें भी इसी तरह से कोई भी 2 फ्रैक्शंस जिनका आंसर 0 और 2 के दरमियान में लाया करता हो वो लिख लेना है आप। तो ये 2 मैंने फ्रैक्शंस लिख दी हैं, इनका आंसर आप चेक कर सकते हैं कि 0 और 2 के दरमियान में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट है इसकी, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ येस देन नेम दैट, यानी क्या ऐसा कोई सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो येस, जो एम्प्टी सेट है उसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एम्प्टी सेट खुद तो हर सेट का सबसेट होता है लेकिन उसका अपना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट से मुराद यानी उससे छोटा कोई सेट हो। एम्प्टी सेट तो खुद सबसे छोटा सेट है ना, कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उससे छोटा तो कोई सेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम कहेंगे यस, यानी एग्जिस्ट करता है ऐसा सेट, ठीक है, कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ यस देन नेम दैट, यानी यस तो है, अब नेम दें उस सेट का क्या नाम है। तो आपने लिख देना एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट, दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, बाहर वाली जो ब्रैकेट होती है वो तो सेट की ब्रैकेट होती है ना, वो अगर आप हटा दें तो अंदर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, यानी अगर ये सेट की ब्रैकेट रिमूव कर दी जाए तो अंदर 2 एलिमेंट्स बचते हैं, ए और बी। तो दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, ए एंड बी। लेकिन इस सेट को अगर आप देखें तो ये बाहर वाली अगर आप सेट की ब्रैकेट रिमूव कर दें तो अंदर ये एक एलिमेंट बचता है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला एक एलिमेंट कंसीडर होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कॉमा लगा के कुछ नहीं लिखा गया, तो ये एक ही एलिमेंट है। सो दिस सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, ब्रैकेट के साथ ए कॉमा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट का भी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि एक सेट अगर गिवन है तो उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे अगर हम कलेक्ट कर लें तो ये जो एक सेट बनता है इसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स आ सकते हैं, उसके लिए ना एक फार्मूला होता है, 2 पावर n का फार्मूला। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इधर 2 की पावर में लिखते हैं। आप यहाँ पे देखें सेट में 3 एलिमेंट्स थे ना, तो 2 पावर 3 लें, 2 पावर 3 क्या होता है, 8 के इक्वल होता है। तो हम काउंट करके अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही सबसेट बने थे इसके, ठीक है। तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आएंगे अगर एलिमेंट्स जो हैं वो
3 थे। इसी तरह जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी आप 2 की पावर ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पावर सेट यहाँ आपने बना के नहीं दिखाना, सिर्फ आपने बताना है कि पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स होंगे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो क्या है, 2 की पावर n। अब n में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में देखें कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर में 0 लगा देंगे हम। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी इसके जो पावर सेट बनेंगे उनमें सिर्फ एक ही सबसेट होगा और वो ये खुद होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 2 आना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। 2 पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे इसके सबसेट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 2 की पावर आ रही है 7 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 7 ले लें, वो किसकी इक्वल होती है, 128 के। यानी इसका अगर आप पावर सेट लिखेंगे तो उसमें 128 सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 भी आ गया है, साथ में 1 से 7 तक हैं, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। आपने 2 की पावर 8 ले लेनी है तो वो इक्वल होगी 256 के। तो 256 एलिमेंट्स होंगे। इसमें देखें तो 2 की पावर क्या आनी चाहिए, देखें एक ही एलिमेंट है a और ये पूरा एक एलिमेंट कंसिडर होगा, 2 एलिमेंट्स हैं इसके, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4। यानी इसका जो पावर सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। इस पूरे को आपने एक एलिमेंट कंसिडर करना है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। वैसे अगर आप देखें तो ए बी है, फिर बी सी है, फिर डी ई है, लेकिन ये ब्रैकेट के साथ है, फिर कॉमा, ये ब्रैकेट है, फिर कॉमा, ये ब्रैकेट है। सिर्फ 2 कॉमाज हैं जिनके दरमियान में ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे 3 होंगे। तो 2 पावर 3 ली जाए तो वो कितनी आती है, 8 आती है। तो इसका जो पावर सेट होगा उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर कह रहे हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ आपने पावर सेट पूरा बना के दिखाना है। ठीक है, आप देखिए 2 की पावर 2 आएगी ना यहाँ पे, यानी टोटल इसके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए पावर सेट में। तो हम पावर सेट लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होगा पावर सेट का, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे हम, फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबको एक एक करके लिख लेना है आपने। 9 लिख लें, फिर 11 लिख लें, फिर अब सबको 2-2 करके लिखना है। तो 2-2 करके लिखेंगे तो ये एलिमेंट खुद ही आ जाएगा, ये जो सेट है ये खुद ही आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये हमारे पास इतने ही पॉसिबल सबसेट्स हैं। जब ये सेट खुद आ जाए तो इसका मतलब है अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो इस पूरे को आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ये इसका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका पावर सेट बनाना है आपने। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सबसेट आएगा एम्प्टी सेट, हमेशा सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिख लेना है। फिर मैंने बताया था कि सबको एक एक करके लिखना होता है आपने, यानी प्लस लिखें, फिर माइनस को अलग करके लिख लें, मल्टीप्लाई को अलग करके लिख लें और डिवाइड को अलग करके लिख लें। उसके बाद आपने 2-2 करके लिखने, यानी प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा और प्लस के साथ डिवाइड आ जाएगा। प्लस के साथ सबको कर लिया, अब माइनस को इसके बाद वालों के साथ पेयर अप करेंगे हम। माइनस के साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर माइनस के साथ डिवाइड आएगा। माइनस के साथ इन दोनों को किया है, माइनस के साथ प्लस को नहीं लिखना दोबारा क्योंकि माइनस और प्लस पहले हो चुके हैं, इनका पेयर बन चुका है। ठीक है, तो इसके बाद वाले सिर्फ होंगे। इसी तरह से अब मल्टीप्लाई की बारी है तो इसके बाद वाले का सिर्फ पेयर बनेगा इसके साथ, यानी मल्टीप्लाई को सिर्फ डिवाइड के साथ आपने लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी ऑलरेडी आ चुका है और मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी ऑलरेडी आ चुका है, तो रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, देखिए हमने पहले एम्प्टी सेट लिखा, फिर एक एक करके लिख लिया इनको, फिर 2-2 करके लिख लिया, अब 3-3 करके लिख लेना आपने, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आपने लिख लेना है प्लस माइनस डिवाइड और फिर लिख लेना है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर लिख लें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब कितने हो चुके हैं, ये टोटल होने कितने चाहिए, 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 4 आनी चाहिए। 2 पावर 4 कितना होता है, 16। तो हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स बनने चाहिए। काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए और लास्ट 16 लास्ट वाला ये सेट खुद आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमारे 16 पूरे हो गए। अब इनको एक आप ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें तो ये इस सेट का हमने पावर सेट बना लिया कि जिसमें इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो सारे आपने लिख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो सेट है वो एक सेट है जिसके अंदर एम्प्टी सेट है।
तो इसमें देखें इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 पावर 1 होगी। 2 पावर 1 क्या होता है? 2 होता है, यानी इसके सिर्फ 2 सबसेट्स बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक ये सेट खुद आ जाएगा। तो बस यही 2 होंगे, इनको आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो इसका पावर सेट बन गया। इसमें देखें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 2 हैं, एक ये है और एक ये ब्रैकेट है। तो 2 की पावर में 2 आएगा, 2 पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो यानी इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक हमने ए लिख लेना है, एक हमने ये ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, ये बाहर वाली सेट की ब्रैकेट है और ये अंदर वाली ब्रैकेट इसकी अपनी है एलिमेंट की। ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद 2-2 करके लिखेंगे तो ये दोनों खुद ही आ जाएंगे, यानी सेट इटसेल्फ रिपीट हो जाएगा। तो देखें 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर आप इनक्लोज कर दें तो ये हमारा पावर सेट बन गया इसका। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।